नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आपके सामने। आज हम आप सभी को जो मॉडल पेपर 1 है उसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। देखिए, इस मॉडल पेपर को हमने यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 को देखते हुए तैयार किया है। अब हम आज इसका सॉल्व देखने वाले हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। इस मॉडल पेपर से आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे हम अपने आज के इस मॉडल पेपर फर्स्ट को। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें पहले तो आपको 20 ऑप्शन वाले सवाल दिए गए हैं, OMR क्वेश्चंस हैं। इनके बारे में अगर आपको बताएं तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले हम बात करने वाले हैं अपने लिखित वाले क्वेश्चंस की। उसके बाद हम देखेंगे OMR बेस्ड क्वेश्चंस जो भी हैं आपके उन पर। तो देखिए, खंड बा से हम शुरू करने वाले हैं। जो खंड बा है यहां से हम शुरू करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन यहां से आपका देखेंगे किस तरीके से बनने वाला है। जैसे प्रश्न नंबर यहां पर पहला है, उस पहले प्रश्न का हम का नंबर देखेंगे। प्रश्न नंबर पहले का लिखा हुआ है x + 2y = 7 तथा x - 3y = -8 को हल करो। ये आपको हल करने हैं। आपके सामने दो समीकरण दिए गए हैं। दो समीकरण हैं आपके सामने, x + 2y = 7 तथा x - 3y = -8 को हल कीजिए। यानी हमसे x और y की वैल्यू की बात कर रहा है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। तो देखिए, आपको x + 2y = 7 दिया, इसे नंबर आप 1 करेंगे। x - 3y = आपको -8 दिया, इसे आप नंबर 2 मान लेंगे। देखिए, यहाँ हम x का गुणांक समान है, x की कोफिशिएंट समान है, तो इसे हम घटा देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये माइनस था इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। ये माइनस था, क्या हो जाएगा, x से x आप कैंसिल कर देंगे। 3y और 2y को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 5y। 8 और 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 15। y बराबर आपका निकल के आएगा 15/5। इसे आप सॉल्व करेंगे, 5 × 3 = 15। तो y का मान जो बनने वाला है वो आपका 3 बनने वाला है। कितना बनने वाला है? 3 बनने वाला है। इस y के मान को आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए तो हो जाएगा x + 2 × 3 = 7, यानी x + 6 = 7, x = 7 - 6, x = आपका बनेगा 1। तो ये रहा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर। अब हम देखेंगे प्रश्न खंड बा से प्रश्न नंबर पहले का प्रश्न नंबर दूसरा क्या बनने वाला है। आइए देखते हैं। आइए, आपका पहली हेडिंग का प्रश्न नंबर खा है। लिखा है समीकरण √2x² + 7x + 5 √2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब है x की वैल्यू चाहिए आपको। तो आइए x की वैल्यू की बात करेंगे। इस प्रश्न का क्या हल होने वाला है, आइए देखते हैं। √2x² + 7x + 5√2 = 0। आपको गुणनखंड करने हैं, फैक्टर कर देने हैं। देखिए, आप √2 का गुणा यहाँ कराएंगे, जब लास्ट में कराएंगे √2 का गुणा √2 से तो 2 हो जाएगा। 2 का गुणा 5 में होगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 7 हो जाना चाहिए। तो 5 दूनी 10 होगा। तो √2x² + 5x + 2x और प्लस के 5√2 = 0 रहेगा। यहां से आप x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √2x + 5। यहां से आप √2 कॉमन लेंगे तो
तो हो जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से √2x प्लस 5 बनेगा, यहां से आपका हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब आपको 0 के बराबर इन संख्याओं को रख देना है गुणनखंड को, तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 बनेगा। तो √2x बराबर हो जाएगा -5, x बराबर होगा -5/√2। एक आपका मूल ये हो गया। दूसरे की बात करोगे तो x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर आपका माइनस का √2 बनने वाला है। तो ये रहेगा इसका राइट आंसर। तो देखिए हमने आपको अभी तक 2 प्रश्न कराए हैं। अब हम देखेंगे अपनी फर्स्ट हेडिंग का प्रश्न नंबर का क्या होगा, आइए देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में बनने वाला है। 101% एक ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न के हल को क्या बनेगा। देखिए यहां मान लेंगे, माना 5 प्लस √3 एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो 5 प्लस √3 इक्वल टू p/q होना चाहिए। शर्त एक रहेगी, q का मान 0 नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, इस 5 को ट्रांसफर कर देना है p/q की तरफ। तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू p/q माइनस 5 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो √3 इक्वल टू p माइनस 5q/q ये बनेगा। लिखना है चूंकि p माइनस 5q/q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरमेय संख्या है। कैसी है? अपरमेय संख्या है। इसलिए 5 प्लस √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते ही हैं और आप इन प्रश्नों को तैयार रखिए। आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा, जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको अधिक से अधिक प्रश्न हमारे इन मॉडल पेपर से ही मिलने वाले हैं और आप परीक्षा में अच्छा कर रहे होंगे, ये हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न अगला है 7। फर्स्ट क्वेश्चंस का हमारा चौथा है घाघड़ी। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिज्यखंड है, उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जिसके द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है। तो आइए देखते हैं। देखिए थीटा का मान जो आपको दिया गया है वो 60 डिग्री दिया गया है और आर का मान जो दिया है वो आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। अब आप जानते हैं जो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता πr² θ/360 डिग्री। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 7 दो बार आएगा, r² है, थीटा का मान 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री लिख सकता हूँ। 6 एकम 6 और ये कट जाएगा आपका 6 बार। यहाँ 7 से आप 7 काट देंगे, 2 से कटेगा 2 3 6, 2 से ये 11 बार गुणा कराएंगे, 11 7 77/3 ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आपको लगातार इन प्रश्नों का अध्ययन करते रहना है। आप इस प्रकार के प्रश्नों का लगातार अध्ययन करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप
प्रयास नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत रह सकती है। तो देखिए ये प्रश्न है, एक गोले की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात करो। आपको गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा। देखिए आपको त्रिज्या दी गई है, आपको गोले की त्रिज्या r दी है 7/2 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं जो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जो गोले का आयतन होता है वो आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे। जब आप वैल्यू रखेंगे तो आइए देखते हैं क्या बनेगा। 4/3 पाई का मान आप 22/7 रखेंगे, आर का मान 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 3 बार आएगा। चूंकि आर क्यूब है इसलिए 3 बार रख दिया। एक साथ से एक साथ कट जाएगा, 2 से आप इसे 2 बार काटेंगे, 2 से ये 2 कट जाएगा। आपका बचेगा 22 गुणा 7 गुणा 7 बटे में आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3। इसे और काट सकते हैं आप 11 बार, ये हो जाएगा 11 गुणा 7 का गुणा 7 में 49/3 और गुणा कराएंगे तो 11 99 हासिल लगी 9 या 44 और 9 कितना होता है 53 होता है। कितना होता है 53 होता है बटे 9। इसे हम सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। क्या लिखेंगे क्यूब लिखेंगे, क्योंकि गोले के जो आयतन होता है, आयतन आप किसी का निकालें तो क्यूब में आता है। अब हम देखेंगे इस कड़ी में अगला प्रश्न नंबर फर्स्ट का होने वाला है 4 चम्मच। देखिएगा, देखिए अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में दिया गया है इसका मान ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को भी बनाते हैं। लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश, ये है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ही वैल्यू याद होनी चाहिए। sin 45, cos 45, tan 45 इन सब का मान आपको याद होना चाहिए। आप प्रश्न को तभी लगा सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। तो tan 45 है तो tan 45 का मान 1 होता है, 1/2 प्लस cos 30 डिग्री। cos 30 का मान आपका होता है √3/2। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस sin 60 का मान भी होता है √3/2। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाइए। देखिए ये भी वैल्यू और ये वैल्यू समान है, 1 प्लस 1 माइनस है तो कट जाएगी। 2 मल्टीप्लाई 1, आंसर रहने वाला है आपका 2 रहने वाला है। तो देखिए हमने आपको खंडवा से जो पहली हेडिंग हमारी है उसके हमने आपको 6 प्रश्न करा दिए। अब हम देखेंगे अपनी हेडिंग दूसरी देखते हैं उनमें क्या क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं अपने प्रश्न। देखिए दूसरी हेडिंग का आपका पहला प्रश्न है का नंबर, इसमें लिखा है निम्नलिखित की जो बारंबारता दी गई है उसका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न के हल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल, फिर आप लिखेंगे इसका मध्यमान, फिर आप लिखेंगे बारंबारता। देखिए मध्यमान को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, बारंबारता को f से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किस तरीके से बनेगा आइए देखते हैं। इस तरीके से यहाँ 0 से आपकी 10 हो जाएगी, इसमें 6 बारंबारता है। 10 से आप 20 लिखेंगे, इसमें 8 है। 20 से आप 30 लिखेंगे, इसमें आपको 10 दिए गए हैं पद। उसके बाद आपको 30 से 40 की बात करनी है तो आपको 7 दिए गए हैं। उसके बाद 40 से आप 50 की बात करेंगे तो आपको 9 दिया गया है। इस तरीके से बनने वाला है। आइए अब इस प्रश्न को देखेंगे तो देखते हैं क्या बनेगा इसका आंसर। देखिए यहाँ आप लिखेंगे योग,
मध्यमान निकालने का एक सीधा सा तरीका है, मध्यमान निकालने का एक सीधा सा तरीका है, जो नंबर आपको दिए गए हैं उन दोनों को ऐड करिए। 0 में आप 10 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में आपका 2 का डिवाइडेशन करना है तो कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ आप देखेंगे 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15 आ जाएगा। 20 और 30 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 50 में 2 का भाग आप 25 कर देंगे। यहाँ 70 हो जाएगा, 70 में 2 का भाग 35 हो जाएगा। यहाँ आप 40 और 50 90 में 2 का भाग 45 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर f और x का क्या कराना है, गुणा कराना है। जब आप f और x का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 6 का गुणा 5 में 6 5 30 हो जाएगा। या 8 का गुणा 15 में हो जाएगा 120 हो जाएगा। 10 का गुणा 25 में होगा तो हो जाएगा 250 हो जाएगा। 7 का गुणा 35 में तो 7 पना 35 होता है, 7 तियां 21, 21 और 3 होता है 24, और 9 पना 45, 9 चौगु 36 और 4 40, ये बनेगा। फिर आपको निकालना है सिग्मा एफ एक्स, यहाँ आप निकालेंगे सिग्मा एफ। देखिए जोड़ दीजिए, 8 6 14, 14 और 10 24, 24 और 7, 24 और 7 होता है 31, 31 और ये हो जाएगा आपका 40। यहाँ जोड़ेंगे 5 5 10 की 0, हासिल 1, 4 5 9 9 2 11, 11 और 3 होते हैं आपके 14, 14 और 1 हो जाएगा 15, हासिल लगी 1, हासिल 1 लगेगी, 5 हो जाएगा, 5 2 7, 7 और 2 हो जाएगा कितना, 9, 9 और 1 हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आपको समांतर माध्य निकालना है, समांतर माध्य ये होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ 1050 बटे ये 40 होने वाला है। 0 से आप 0 कैंसिल करेंगे तो 105 बटे 4 बनेगा। 4 का आप डिवाइडेशन करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। आप 2 बच जाएंगे, 25 हो गए, 4 6 24 हो जाएगा। 1 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा। अब 10 हो गए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो ये बनने वाला है इसका राइट आंसर। तो देखिए समांतर माध्य लगाने का ये तरीका है, ये प्रोसेस है। आप आने वाले टेस्ट जो हम आपके मॉडल पेपर कराने वाले हैं, हम आपके सामने 5 मॉडल पेपर लेके आने वाले हैं। आपके लिए 101% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आप इन मॉडल पेपर्स को तैयार कर लीजिए। आप परीक्षा में अच्छा कर रहे होंगे, अपने नंबर अच्छे ला रहे होंगे। उम्मीद करना चाहूँगा कि आप सभी विद्यार्थियों के 100 में से 100 नंबर आए। आप अपनी तैयारी को उस तरीके से करिए। तो आप देखेंगे हम अपना अगला प्रश्न दूसरी हेडिंग का दूसरा प्रश्न होगा खा नंबर। आइए देखते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर, सिद्ध करना है आपको कॉसेक ए माइनस 1 बटे कॉसेक ए प्लस 1। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड आप इसकी लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है कॉट ए माइनस के कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए। देखिए आपको कॉट को करना क्या है, कॉट को कॉस बटे साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। कॉट को कॉस बटे साइन में आप कन्वर्ट करेंगे तो कॉस ए बटे हो जाएगा आपका साइन ए माइनस का कॉस ए अपॉन, यहाँ इस वाले को करेंगे तो ये भी होगा कॉस ए बटे साइन ए और प्लस का कॉस ए बन जाएगा। यहाँ वन मानिए, यहाँ वन मानिए। आपको क्या करना है, अंश से आपको यहाँ या फिर आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो आएगा नहीं, इसे नहीं रखिए। आप क्या करिए, कॉस कॉमन लेंगे। जब आप कॉस कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 अपॉन साइन ए और माइनस का 1 हो जाएगा अपॉन, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये होगा कॉस ए, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 हो जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 अपॉन साइन, ये 1 अपॉन साइन जो होता है वो आपका कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक होता है। यहाँ भी 1 अपॉन साइन क्या होगा, कॉसेक होगा, प्लस 1 हो जाएगा। ये रहने वाला है आपका राइट आंसर, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो आपके राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और चंद लाइनों में हो गया। ये 2 से 3 लाइन का सवाल था। अब हम देखने वाले हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर इसका तीसरा।
आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दूसरी हेडिंग का आपका तीसरा प्रश्न है गा। लिखा हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल था ये। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। लिखा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको मीनार की हाइट पता करनी है, मीनार कितनी ऊंची है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए ये मीनार है, इस मीनार के पाद बिंदु, ये मान लो ए बी कोई मीनार है। इस मीनार के पाद बिंदु बी से कोई बिंदु है 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर बिंदु है ओ। यहां से देखने पर इसके शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो आपका 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो आपको इस मीनार की ऊंचाई h को पता करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएगा ये। देखिए यहां मान लेंगे, माना मीनार ए बी की ऊंचाई h मीटर है। कितनी है? h मीटर है। अब देखिए आपको करना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ओ बी ए में, या ए बी ओ में लिख सकते हैं। अब देखिए आपको लंब मालूम है, आधार मालूम है। लंब मालूम है, आधार मालूम है। तो लंब और आधार की जो प्रक्रिया है वो आपकी tan में होती है। तो tan 30 बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। अब आपको tan 30 का मान मालूम होना चाहिए। tan 30 का मान होता 1/√3। ये हो जाएगा h बटे 30। कैंची का गुणा करेंगे तो √3h = हो जाएगा 30। h का मान निकालेंगे तो आएगा 30 बटे √3। आपको परमेकड़ कर देना है तो √3 बटे √3 हो जाएगा। h का मान बनेगा 30/√3 और √3 का गुणा √3 में तो 3 हो जाएगा। इससे से कैंसिल करेंगे तो आएगा 10/√3 मीटर। ये रहने वाला है इसका आंसर। तो देखिए काफी अच्छा प्रश्न है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इन वीडियो को देखिए, अपने नोट्स को बनाइए, आप अच्छी प्रकार उन्हें एक बार रिवीजन करिए। आप वीडियो को देखिए। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? तो आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न का मान 1/3 हो जाता है जब अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न का मान ज्ञात करो। देखिए मैं मान लेता हूं, माना अंश जो है वो आपका x है, हर जो है वो आपका y है, और जो भिन्न है वो आपकी x बटे y है। अब मैं बात करता हूं फर्स्ट कंडीशन की, फर्स्ट शर्त की। ये क्या है आपकी? लिखा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। यानी अंश से 1 घटाएंगे तो x - 1 हर में से कुछ नहीं किया तो हर आपका y रहेगा और बराबर 1/3। गुणा कराएंगे तो होगा 3x - 3 = y, या लिख सकता हूं 3x - y बराबर 3। ये नंबर 1 हो जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूं आपसे सेकंड कंडीशन की, सेकंड शर्त की। सेकंड शर्त क्या है? कह रहा 1/4 हो जाती है जब उसके हर से हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी अंश को आप वैसा ही रखेंगे, हर में आप 8 जोड़ देंगे तो भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। कैंची का गुणा करिए तो हो जाएगा 4x = y + 8, या लिख सकता हूं 4x - y = 8 नंबर 2। अब आपकी कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन है आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर
हल कर दीजिए। तो देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू आपका 3 है, यहाँ हो जाएगा आपका 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 है। देखिए यहाँ y का गुणांक समान है लेकिन चिन्ह समान है, इसलिए यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3x में से आप 4x घटाएंगे तो माइनस का x बनेगा, 3 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का आएगा आपका 5, एक माइनस माइनस प्लस हो गया, x का मान बन गया आपका कितना, x का मान आपका बन गया 5। कितना बन गया? 5 बन गया। अब इस x की वैल्यू को आप रखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो यहाँ इक्वेशन इसमें रखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस के 15, माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 12, माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल टू कितना आएगा? 12 आएगा। हमें भिन्न बतानी थी तो भिन्न आपकी होगी x बटे y होगी। तो x और y की वैल्यू को आप रख देंगे तो आंसर बनेगा 5 बटे 12। ये राइट आंसर होने वाला है। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न। अब हम देखेंगे अपने आगे प्रश्न को। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न अगला है दूसरे का इंज्ञा। सिद्ध कीजिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड बात करता हूं, लिखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए आपको सेक को 1 कॉस में कन्वर्ट कर देना है, 1 कॉस स्क्वायर, कॉसेक को 1 साइन में कन्वर्ट कर देना है। एलसीएम निकालेंगे, आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा, गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर्वसमका से इसका मान 1 होता है, तो हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, अलग अलग लिख देना है। तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये बनेगा आपका। तो देखिए ये भी आपका प्रूफ हो गया, LHS बराबर RHS आ गया। अब हम देखने वाले हैं इस हेडिंग का अपना अंतिम प्रश्न। देखिए आपको पहली हेडिंग जो मिलती है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में खंड बा में, उसमें आपको 6 प्रश्न करने होते हैं, उसमें 6 ही दिए जाते हैं और 6 भी करने होते हैं। दूसरी हेडिंग में आपको 6 प्रश्न दिए जाते हैं और 5 प्रश्नों का जवाब देना होता है। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर इस हेडिंग का 6 होगा। देखिए अब हमारा आज का ये अंतिम प्रश्न है। अब हम इससे आगे अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा ये अंतिम प्रश्न होगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। लिखा है 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धनात्मक, सबसे महत्वपूर्ण बात है धनात्मक चाहिए हमें, ऋणात्मक नहीं चाहिए, जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो आइए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। मान लेता हूं, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की। प्रश्नानुसार क्या कहता है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर आपको 365 दिया है। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा इक्वल टू 365। x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर होगा, प्लस का 2x होगा बराबर 365। 1 को उधर भेज देंगे तो -1, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x और बराबर में हो जाएगा 364। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 और यहाँ हो जाएगा 2 8 16 और 2 दूनी 4। x स्क्वायर प्लस x बराबर 182 होगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0।
गुणनखंड काटेंगे 182 के ऐसे गुणनखंड करिए, घटाने पर 1 बचना चाहिए, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 14x माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे तो x प्लस आएगा 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस होगा प्लस, ये हो जाएगा 14, x प्लस हो जाएगा 14 और यहाँ x माइनस 13 बराबर 0। तो देखिए x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर आएगा माइनस का 14 जो कि आपका नहीं लिया जाएगा। यहाँ होगा x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर होगा 13, यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो आपके बनेंगे वो 13 और बनेंगे कितने 14। तो देखिए हमने आज आपको 2 हेडिंग्स कंप्लीट करा दी। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप इन सवालों को देखिए, अपनी तैयारी करिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी विद्यार्थियों को थैंक यू। और अगर देखिए अगला प्रश्न है आपका इस मॉडल पेपर फर्स्ट का तीसरी हेडिंग। इस तीसरी हेडिंग से आपको 2 प्रश्न दिए जाते हैं और आपको एक प्रश्न करना होता है। 2 प्रश्न दिए जाएंगे, एक प्रश्न करना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 6 नंबर में आता है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न तीसरे का कह रहा है क्या एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न क्या है, बात करने वाले हैं इस प्रश्न के सॉल्व पर, इसका जवाब क्या बनने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस प्रश्न को। देखिए यहां मान लेता हूं, माना रेलगाड़ी की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी रेलगाड़ी 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है। अब मैं बात करूंगा 360 किलोमीटर दूरी चलने में लगा। आपको मालूम है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो आपका समय हो जाएगा, दूरी आपकी है 360 और चाल है आपकी x, ये आपका आंसर आने वाला है घंटे में। अब उसने कहा यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। जो रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, अब यही रेलगाड़ी अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती पहले से, तो 360 किलोमीटर दूरी चलने में उसे पहले से 1 घंटा कम समय लगता। यानी देखिए यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तब 360 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय, ये आपका हो जाता 360 बटे x प्लस 5 घंटा। अब आपसे बात करने वाला हूं इस प्रश्न के, कह रहा है इस समय से 1 घंटा कम समय लगता, तो 360 बटे आपका हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 360 बटे x माइनस 1 हो जाएगा। 1 घंटा कम समय लगता, तो 1 घंटा हमने यहाँ घटा दिया। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 360 बटे x प्लस 5 माइनस के 360 बटे x बराबर में माइनस का 1। एलसीएम निकालेंगे आएगा x प्लस 5, यहाँ 360 आप कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x
माइनस का गुणा होगा तो x माइनस 5 बराबर माइनस के 1/1। x से x कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस के 360 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू -1/1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आइए इधर देखते हैं क्या होने वाला है, x स्क्वायर प्लस 5x 36 का गुणा आप 5 से करेंगे तो हो जाएगा 180 यानी 1800। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 1800 इक्वल टू 0। अब 18 से के ऐसे गुणनखंड करने हैं, घटाने पर 5 बचना चाहिए। तो देखिए 45 और 40 इसका होना चाहिए, तो x स्क्वायर प्लस 45x माइनस के 40x और माइनस के 1800 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से आप x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 45 माइनस के 40 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो x प्लस 45 हो जाएगा और x माइनस 40 हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर आएगा 40। लिख सकते हैं रेलगाड़ी की चाल बराबर होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने ये क्वेश्चन आपको बता दिया है। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न क्या बनने वाला है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इस तीसरे का खा प्रश्न है, लिखा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रैक्टिकता ज्ञात करो। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या और एक विषम संख्या। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। देखिए एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल संभव परिणाम जो होने वाले हैं वो आपके 6 ही होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए। इसने कहा एक अभाज्य संख्या। देखिए यहां पर जो आपके नंबर्स बनते हैं वो 1 2 3 4 5 6 ये होते पासे पर लिखी गई संख्याएं आपकी होती हैं 1 2 3 4 5 6। अब मैं बात करता हूं, बोला अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, बताइए 2 3 और 5 होने वाला है। तो देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रैक्टिकता बतानी है। देखिए क्या होता है, कुल आउटकम्स यानी कुल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर लिखे जाते हैं। तो यहां आप देखिए टोटल नंबरों की संख्या कितनी है 6। इन 3 में से ही कोई एक नंबर आएगा, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ये 3 नंबर है तो हो जाएगा 3/6, काट देंगे तो आंसर बनेगा आपका 1/2। ये इसका आंसर रहने वाला है। बात कर रहा हूं बी पार्ट पर। इसके कह रहा है 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच संख्याएं। आप देखिए 2 और 6 के बीच में कौन आएगा? 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। अब हमें 2 और 6 के बीच संख्या प्राप्त होने की प्रैक्टिकता निकालनी है। तो 3 नंबर है तो 3 अपॉन टोटल नंबर आपके 6 हैं, इसका आंसर भी आपका 1/2 रहने वाला है। सी पार्ट क्या कहता है आपका? सी पार्ट कहता है एक विषम संख्या। तो देखिए विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या तो इसमें कितनी विषम संख्या? 1 3 और 5, 3 ही विषम संख्याएं हैं। तो देखिए विषम संख्या प्राप्त होने की प्रैक्टिकता,
क्या बन जाएगी, ये भी 3/6 होगी। आंसर इसका भी 1/2 बनने वाला है। तो देखिए बहुत ही अच्छी प्रकार हमने आपको ये क्वेश्चन बता दिए हैं। अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली हेडिंग नंबर 4, उसका भी पार्ट 1 होगा। तो आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, आइए देखते हैं। देखिए अब हम अपने बढ़ेंगे अगली हेडिंग हमारी 4 है, और 4 हेडिंग में से भी आपको 2 प्रश्न दिए जाते हैं और 1 प्रश्न आपको करना होता है। ये भी 6 नंबर के प्रश्न होते हैं, आपको 1 क्वेश्चन करना होता है 2 में से। अब हम देखने वाले हैं अपनी इस चौथी हेडिंग का पहला सवाल का नंबर है। देखिए क्वेश्चंस है, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार का है। एक खिलौना जो है वो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंख के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न पर बात करेंगे। तो आइए देखिए, पहले इसका मैं डायग्राम बनाता हूं आपके सामने, तो क्या बनने वाला है आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास एक अर्धगोला है, ये हमने एक अर्धगोला बना दिया, ये आपका अर्धगोला है। इस अर्धगोले के ऊपर आपका एक शंकु रखा हुआ है, हमने एक शंकु रख दिया। देखिए इस तरीके से रखा हुआ है। यहाँ इसकी संपूर्ण ऊंचाई जो दी गई है आपको, मैं मान लेता हूं यहाँ ये दी है 15.5 मीटर, ये 15.5 सेंटीमीटर है, सॉरी, और कह रहा है त्रिज्या जो है इसकी वो 3.5 सेंटीमीटर है। देखिए 3.5 सेंटीमीटर, ये O है, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये आपका C मान लेता हूं, यहां पर मैं O डैश बात करता हूं। अगर वृत्त की त्रिज्या जो गोला है, उस गोले की त्रिज्या जो दी गई है आपको वो आपकी 3.5 है, तो 3.5 तो ये 3.5 इधर भी होनी चाहिए। अब 15 में से जब आप 3.5 घटाएंगे तो ये आपकी 12 बचनी चाहिए। कितनी? 12 बच जाएगी, ये बच जाएगी आपकी 12। हमसे पूछ रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए इस प्रश्न पर बात करेंगे। देखिए गोले तथा शंकु की त्रिज्या, इसे हम R मान लेते हैं, ये आपको 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। अब मैं बात करता हूं शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई की तो h हो जाएगा ये 15.5 माइनस के 3.5, यानी R का h का मान आपका 12 सेंटीमीटर बनने वाला है। अब हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए, क्या चाहिए? तिर्यक ऊंचाई। तो आपने पढ़ा है L बराबर होता है √h² प्लस R²। h की वैल्यू रख देंगे आप 12 है, तो 12/2, R का मान 3.5/2 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 12 का वर्ग 144 होता है, इसका मान होता है 1225। देखिए एक बार देखते हैं, यहाँ 3.35 का वर्ग जो होगा वो 25 हो जाएगा, और ये 3 3 9 हो जाएगा, 5 2 15 दूनी 30 हो जाएगा, 5 2 सही है, ठीक है। 12.25 ही होगा, ये आपका बनने वाला है कितना? देखिए जोड़ देंगे इसे तो ये हो जाएगा इतना, और ये हो जाएगा 4 2 6 5 156, यानी जो आपका L निकल के आने वाला है, L का मान आएगा वो आपका आ जाएगा कितना? ये आपका 15/625 ये होता है 12.5, ये हो जाएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए हमने L का मान निकाल लिया, इस L का मान आपको मिल गया 12.5 सेंटीमीटर होगा। अब हमसे कह रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस
शंकु का वक्रपृष्ठ ये बनेगा। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। यहां से आप क्या करेंगे, पाई आर कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, पाई आर कॉमन लेंगे तो 2r प्लस एल बनेगा। वैल्यू रख देंगे तो 22/7 मल्टीप्लाई 3.5, 2 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस 12.5 हो जाएगा। यहाँ आप इसे काट देंगे 0.5 बार, तो आप देखिए यहाँ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 7.0 प्लस 12.5, यहाँ आप गुणा कराएंगे तो होगा 11.0 मल्टीप्लाई 19.5, गुणा कराएंगे 11 पंचे 55 और 99 और 5 होता है आपका 104 और 11 एकम 11 और 10 हो जाएगा 21। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बनने वाला है। इस सवाल का राइट आंसर होना चाहिए। एक बार गुना चेक करेंगे, 11 पंचे 55 हासिल लगी 5, 99 और 5 104 हासिल लगी 10, 11 एकम 11 और 10 21। राइट आंसर बनेगा आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखने वाले हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 का खा होगा। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं अपना प्रश्न अगला है 4 का खा प्रश्न है। कह रहा है बिंदुओं -3, 10 तथा 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इसके सॉल्व पर बात करेंगे। जैसे आपको एक रेखाखंड दिया गया, इसका एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, बिंदु पी इसमें कहीं पर भी है। यहां पर इस बिंदु की पी स्थिति पता नहीं है कहां पर है, लेकिन हम मान के चलते हैं इस रेखा पर स्थित है और ये 6, -8 है। अब इस पी का मान दिया गया आपको -1, 6, इधर हम m1 मानते हैं, इधर हम m2 मान लेते हैं। अब देखिए ये बिंदु आपको जो P बिंदु है ये रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है ये आपको पता करना है, यानी m1 रेशियो m2 की बात करनी है। अब आइए इस प्रश्न को देखते हैं। वैसे आप फॉर्मूला जानते हैं, x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, या फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे y बराबर m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2 लगाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न में क्या होने वाला है, हम यहां बात करने वाले हैं x1 की, x2 की, y1 की और y2 की, और यहाँ x और y की बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ x1 की बात करोगे तो यहाँ और इनसे आप x1 x2 निकालोगे तो -3 and 6 आएगा, 10 आएगा, -8 आएगा। x और y की बात यहां से होगी तो -1 और 6 हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। अब आपको वैल्यू रखनी है तो x का मान होता -1 रखा है, m1 पता नहीं है, x2 का मान आपको 6 दिया गया, m2 का मान जो आपको निकालना ही है, और x1 का मान -3 अपॉन में m1 प्लस m2 रहने वाला है। क्रॉस प्रोडक्ट करा सकते हैं आप, बन जाएगा माइनस का m1 माइनस का m2 इक्वल टू 6m1 माइनस का 3m2। देखिए m1 को आप m1 की तरफ कर दीजिए, m2 को आप m2 की तरफ कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का m1 माइनस का 6m1 इक्वल टू माइनस का 3m2, ये उधर जाएगा तो प्लस का m2 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 7m1 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2m2 बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। m1 अपॉन m2 की अगर बात करोगे तो 2/7 आएगा। m1 अनुपात m2 जो आने वाला है वो आपका 2:7 रहने वाला है। ये 2024 की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में बनने वाला है, छपने वाला है। इस प्रश्न को आप अपने तरीके से याद कर लीजिए, रट लीजिए, और आप पेपर में से देखेंगे तो आपको खुशी होगी कि कहीं क्वेश्चन हमें ये पढ़ाया गया है और आप ये क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न आज का। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम आपके सामने वही कंटेंट लेकर आ रहे हैं जो आपके
बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में अधिक से अधिक से शेयर कीजिए। हम आपको 5 मॉडल पेपर्स कराने वाले हैं। इन 5 मॉडल पेपर्स में से ही आपका पेपर फंसने वाला है। आप ये अपनी गांठ बांध लीजिए। आप इन वीडियो को लगातार देखते रहिए, लगातार अपने आपको तैयार करते रहिए। अब हम देखने वाले हैं अपने इस प्रश्न को। प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। लिखा है चित्र में यदि LM समांतर है CB तथा LN समांतर है CD तो सिद्ध कीजिए AM बटे AB बराबर AN बटे AD। आपको यह प्रूव करके देना है। तो आइए प्रूव करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमने यहाँ चित्र एक बना के रखा है आपका जो दिया गया था। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले हैं, चूंकि त्रिभुज ABC की बात करेंगे, त्रिभुज ABC में बात करेंगे। या क्या दिया गया है, आपको दिया है LM समांतर है BC, यानी जो LM रेखा है वो समांतर है किसके, BC के समांतर है। तो हम कह सकते हैं क्या, AM बटे MB, AM बटे MB बराबर हो जाएगा आपका AL बटे LC। या हम इसी को यूं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, MB बटे AM, MB बटे AM बराबर हो जाएगा LC बटे AL। अब आपको करना क्या है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या कर देना है, एक ऐड कर देना है। तो हो जाएगा MB बटे AM प्लस 1 इक्वल टू LC बटे AL प्लस 1। यहां आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आएगा AM, एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा MB प्लस AM इक्वल टू हो जाएगा LC बटे AL। ये पूरा लिखेंगे यहां एलसीएम लेके तो हो जाएगा AL। अब देखिए इस पूरी कंडीशन को AM प्लस BM, AM प्लस MB को हम AB लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा AB बटे AM। LC प्लस AL, LC प्लस AL को हम AC लिख सकते हैं, बटे में हो जाएगा आपका AL। इसको फिर हम पुनः परिवर्तित कर देंगे तो क्या बनने वाला है, हो जाएगा AM बटे AB बराबर में AL बटे AC। ये नंबर हम 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब आप देखिएगा क्या लिखने वाले हैं, त्रिभुज ACD में। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ACD की, तो इसमें भी कुछ लिखा हुआ है, LN समांतर है CD के, किसके है, समांतर है CD के। जब CD के समांतर है तो फिर कंडीशन बनेगी AN बटे ND इक्वल टू AL बटे LC। पुनः आप एक जोड़ परिवर्तित करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ND बटे AN बराबर LC बटे AL। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस ND बटे AN, 1 प्लस LC बटे AL। एलसीएम लेंगे तो आएगा AN, यहां हो जाएगा AN प्लस ND, यहां हो जाएगा AL प्लस LC बटे AL। सॉल्व AN प्लस ND, AN प्लस ND को आप AD लिख सकते हैं तो यहां हो जाएगा AD बटे AN। AL प्लस LC को आप AC लिख सकते हैं तो यहां हो जाएगा AC बटे AL। इसे परिवर्तित करेंगे तो बनेगा AN बटे AD बराबर हो जाएगा AL बटे AC। ये नंबर हो गया आपका 2।
अब देखिए यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में AL अपॉन AC है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या बनने वाला है, AM बटे AB बराबर हो जाएगा AN बटे AD। ये आपको प्रूव करना था, ये आपका आ गया। अच्छा प्रश्न है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखने वाले हैं अपने इस मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन। देखिए देखते हैं अपना अंतिम क्वेश्चन, आइए शुरू करते हैं। देखिए देखते हैं अपना आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न क्या है, देखिए हमने आज आपको लगभग मॉडल पेपर 1 सॉल्व करा दिया है। इसके 20 ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम आपको और सॉल्व कराने वाले हैं। लिखित का जितना भी पोर्शन था 50 नंबर का हमने आज आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दिया है लगभग। अब हम अगला मॉडल पेपर आपके सामने लेके आएंगे अगले रविवार को, तो देखेंगे अगला मॉडल पेपर किस प्रकार का होने वाला है। अब हम शुरू करते हैं इस अपने अंतिम प्रश्न को। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न आपका समांतर श्रेणी से है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। लिखा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हम यहाँ देखते हैं। देखिए लिखा है प्रथम 7 पदों का योग, ये आपको 49 दिया गया है। कितना दिया गया है, 49 दिया गया है। आपका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये आपका 49 रहने वाला है। n का मान आपका 7 है तो 7 बटे 2 हो जाएगा, 2a ऐसे ही रहेगा, प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49 रहने वाला है। यहाँ हो जाएगा आपका 7 बटे 2, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 6d, और यहाँ हो जाएगा आपका 49। 7/2 आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बाहर 2 आएगा, यहाँ हो जाएगा a प्लस 3d, और बराबर में कितना हो जाएगा 49। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 7 से 7 बार कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस आएगा आपका 3d नंबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कह रहा है प्रथम 17 पदों का योग, आपको 289 दिया गया। कितना दिया गया, 289 दिया गया। तो n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर आपका होगा 289। यहाँ n का मान 17 तो 17 बटे 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 289। ये आप 17 से इसे कैंसिल कर देंगे 17 बार, ये बनेगा आपका 1 बटे 2, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 16d बराबर में आपका कितना 17 है। यहाँ से आप 2 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस 8d बराबर में आपका 17 है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, आपका बनेगा a प्लस 8d बराबर 17, ये नंबर 2 हो जाएगा। अब आपको सॉल्व करना है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आपको सॉल्व कर देना है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा a प्लस 8d बराबर 17 है और a प्लस 3d बराबर 7। यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस, ये माइनस, यहाँ बच जाएगा आपका 5d बराबर 10, यानी d बराबर 10 बटे 5, 5 दूनी 10, यानी d का मान आपका रहने वाला है 2। अब इक्वेशन 1 में आप रखेंगे d का मान, आप रखेंगे d बराबर 2, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। जब आप d का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे तो देखिए क्या होगा, a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 7, a प्लस 6 इक्वल टू 7, a बराबर हो जाएगा 7 माइनस 6, यानी a बराबर आपका 1 रहने वाला है। आपसे कह रहा है क्या, प्रथम n पदों का योग निकालिए। प्रथम n पदों का योग, तो n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
देखिए यहाँ n पदों का चाहिए योगफल, तो n की जगह n रहेगा। a का मान जो आपने निकाला वो a का मान रख दीजिए, जो d का मान निकाला वो आप d का मान रख दीजिए, तो बन जाएगा n बटे 2 2a 2 मल्टीप्लाई 1 n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, यहाँ हो जाएगा n बटे 2 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n बटे 2 मल्टीप्लाई 2n, 2 से 2 कैंसिल, आंसर बनेगा आपका n स्क्वायर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब हम अपना देखेंगे अगला मॉडल पेपर जो आएगा आपका अगले संडे को मैं सॉल्व कराऊंगा। अब देख, तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, कमेंट के द्वारा आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। मिलेंगे अपने अगले मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक यू।